सुब्हानहु व तआला फिल कुरानिल हकीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व नुरीदु अन नमुन्ना अलल लज़ीना इस्तज़िफू फिल अर्ज़ नजअलहुम अइम्मतम व नजअलहुमुल वारिसीन। मिलके सलवात पढ़ दीजिए। जरा सा और सहमत कर लेंगे, जरा थोड़ी थोड़ी सी सहमत मिजाज पर फिर बाद में आने वाले लोग आज करीब हो जाए थोड़ा सा। फिर भी बुलंदतरीन सलवात पढ़ते हैं। अशरे माह मुहर्रम 1444 हिजरी के सिलसिले की आज अब हज़रात के सज़ा खाने में चौथी तकरीर समाअत फरमा रहे हैं। सिलसिला है गुफ्तगू का, बयान है, आप हज़रात से हम कलाम है उन मनाक़िब और उन फ़ज़ाइल पर कि जो अल्लाह ने अहले बैत को अता किया है। कायनात की सारी फजीलतें जिसकी कदम बोसी करती है उसे अली कहा जाता है। ये वो ज़ात है कि अल्लाह ने तमाम फजाइल का ताज जिसके सर पे सजाया है और सारी फजीलतें अल्लाह ने इन्हें अता की है। जब अल्लाह ने इन्हें फजाइल अता किए तो जाहिर सी बात है कि फ़ज़ाइल उन्हीं के तो पढ़े जाएंगे जिनके हैं। अब जिनके कोई फ़ज़ाइल ना हो तो उनके फ़ज़ाइल क्या बयान किए जाए, उनकी फजीलतें क्या पढ़ी जाए। कोई फजीलत उसी की तो बयान, जो सखी होगा उसे ही तो सखावत कहा जाएगा, जो करीम होगा उसी की तो करामत को बयान किया जाएगा, जो शजा होगा उसी की तो शजाअत को बयान किया जाएगा। तो जिसके यहाँ फ़ज़ाइल हैं उसी के फ़ज़ाइल तो बयान किए जाएंगे। अब जिनके फ़ज़ाइल नहीं उनके फ़ज़ाइल कौन बयान करेगा, उनके फजीलतें कौन बयान कर सकता है। एक आलिम दीन थे और ग़ालिबन मुबल्लिग़ आज़म का बात है, मौलाना मोहम्मद इस्माइल देवबंदी। वो सरहद पार चले गए थे और पंजाब के किसी इलाके में रहते थे। हुसैन का चाहने वाला अकेला ही क्यों ना हो, जैसे मुहर्रम आता है तो फर्श अज़ा बिछा देता है, जैसे चांद देखेगा फर्श बिछा देगा। ये हुसैनी मिजाज है अपना। इनकी बस्ती में भी एक मौला का चाहने वाला था, जैसे मुहर्रम आया उसने फर्श बिछा दिया। अब जब फर्श बिछ जाता है तो मजलिस पढ़ने के लिए जाकिर चाहिए कि जिसके बुला के मजलिस पढ़ाई जाए। तो किबला मौजूद थे, वो मीर साहब जो है वो इनके पास चले गए। तो कहा कि सरकार मजलिस से पढ़ दीजिए। तो इन्होंने कहा कि भाई तुम्हें पता नहीं है कि मैं कौन हूँ और तुम मुझसे आए मजलिस पढ़वाने के लिए, तो मैं शिया थोड़ी हूँ जो मजलिस पढ़ूँ। उन्होंने कहा जी शिया तो लेकिन आलिम तो हैं आप, इल्म तो हासिल किया है आपने, आलिम तो हैं आप, चले आप। इन्होंने कहा कि मौका, अब ये खुद बयान भी कर लो मजलिस में, उनकी सवाल याद में मिलता। वो कहते हैं कि मैंने सोचा मौका अच्छा है तो मैंने उससे कहा कि भाई चलूंगा पढ़ूंगा भी लेकिन बयान करूंगा अपने वालों का। इन्होंने कहा जी बयान होना चाहिए, चलिए। अब वो खुद बयान करते हैं कि पहला दिन आया बयान कर दिया, दूसरे दिन बयान कर दिया, तीसरे दिन बयान करके जाके लेकर तो सोचने लगा अब क्या पढ़ूं। अब क्या बयान किया जाए। कहते लेटे लेटे माथा ठनका और दिमाग घूमा। बहुत आम लफ्जों में मैं आपके सामने बयान कर रहा हूँ। कहते कि दिमाग घूमा तो सोचने लगा। क्या 3 दिन में जो है वो मैटर खत्म हो गया कि अब क्या बयान किया जाए। यहाँ 1400 साल से मजलिस हो रही है, हर मिंबर से अलग बयान हो रहा है, बयान करने का तरीका अलग है। अब इनके बात समझ में आया कि जिनके फजाइल हो उन्हीं के तो पढ़े जाए। इसलिए अल्लामा इरफान अदर अपनी मरहूम कहा
हमारी नकल करते हुए, हमें कॉपी करते हुए माइक लगा लोगे, मिंबर ले आओगे, फर्श बिछा लोगे, देगे बना लोगे, मौलवी साहब को बुला लोगे, सब कुछ कर लोगे, मगर कहोगे क्या? बेहतरीन समात है, क्या सुनते हैं मेहमान सादात के मोमनी। मेरे एक दोस्त है ये कि आपके बस्ती के, उन्होंने कल मेरे पास फोन आया था, ईरान में फोन आया था, वो मेरे क्लास साथी है। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि भाई कोई तकलीफ तो नहीं मिलता, जो निकल अल्हम्दुलिल्लाह माशाअल्लाह, कोई परेशानी नहीं, समात कैसी है? और मैंने उनको जुमला कहा, मैं आपको बोल सुना, मैं उनसे कहा मेहमान सादात के समात ऐसी है कि अगर गूंगा आ जाएगा तो खतीब बन के जाएगा। अब ये ना सोचना कि मौलवी साहब तो अमूल का बटन लेके आए मक्खन लगा रहे हैं। तो देखिए मैं मक्खन लगा रहा हूँ जरूर, लेकिन अमूल का नहीं, विलायत अली का, फसाइल अहले बैत का लगा रहा हूँ भैया, मैं लगा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर बात है, लेकिन अली की विलायत का बटन लगा रहा हूँ। तो मैंने सही कहा ना, बिल्कुल ऐसी समाज में गूंगा भी आएगा तो खतीब बन के चला जाएगा भाई। इसलिए कि अगर कोई भी, देखिए मैंने अर्ज किया पहले तक याद है ना कि फजीलत में उस वक्त बंदा नहीं बोलेगा जब तक वो अता ना करे, जब वो अता कर देते तो गूंगा भी बोल पड़ता है और रहती दुनिया तक वो जिक्र को मिटा नहीं सकता, इसलिए कि मीसम जबान दे के गए हैं। हाय हाय मीसम जबान दे के गए। देखिए खतीब अकबर है तो जुमला भी बड़ा होगा, मेरा नहीं है, मिर्जा मोहम्मद अजहर साहब की अल्लाह खतीब अकबर, जब खतीब अकबर है तो फिक्रा भी बड़ा ही कहा होगा उन्होंने कहा कि मीसम ने जबान कटवाई नहीं, फजीलत अली की जमीन में बो दी। जब फिक्रा में पहुंचाऊंगा तो खुदा की कसम पूरा मेहमान सादात मेरे साथ आ जाएगा। वो कहते हैं कि बुलाया ना एक बार उन्होंने अपने साथ में कहा कि मीसम क्या कहानी है तेरे बारे में? कहा मेरे मौला ने कहा पहले तू मेरी जबान खींचेगा, मेरे हाथ काटेगा, पाँव काटेगा, और उसके बाद जो तू करेगा। मीसम ने कहा अपने से हाथ कहने का मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं देखता हूँ अली का कहावत कैसे सच होता है। मीसम ने एक बार कहा कि आओ कूफे वालों, आज मीसम अली की फजीलत बयान करता है और तुम अली की फजीलत सुनो। कूफे वाले 4000 कलम और दवात एक साथ लिख रहे थे, मीसम की जबान बोल रही थी, हाथ कट गया जबान न रुकी, पाँव कट गया जबान न रुकी। जब जबान न रुकी तो इब्ने ज़ियाद ने कहा कि इसकी जबान काट दो। मीसम ने कहा रुक जाओ, एक जुमला कहने दो। इब्ने ज़ियाद याद रखना, जमीन आसमान हो सकता है, आसमान जमीन हो सकती है, मर्द औरत हो सकता है, औरत मर्द हो सकता है, लेकिन अली का कहा कभी झूठ हमारे मदरसे में मजलिस हुई थी, उन्होंने फिक्रा पढ़ा। उन्होंने फिक्रा कहा था कि जो खतीब होता है वो ज़हीद होता है, खिताबत और ज़हानत लाजिम व मंसूब है,
जिसके यहाँ ज़हानत रही होगी उसके यहाँ खिताबत में नहीं हो सकती है, क्योंकि खतीब की सर फिर उन्होंने मिसाल दी खतीब हो तो मीसम जैसा हो, इसलिए कि मीसम जबान कटवाई नहीं है, मीसम ने फजीलत अली की जमीन में बो दी है। अब आप किसान हैं, आपसे बेहतर कौन समझेगा, जमीन में जो बोया जाएगा वही उगेगा। अगर जमीन में गन्ना बो दोगे तो गन्ना मिलेगा, गेहूं नहीं मिलेगा। 63 का बीज डालोगे 63 मिलेगा, रसगुल्ला नहीं मिलेगा। जो जमीन में बो दोगे वही तो मिलेगा। तो मीसम ने कूफे में अपनी जबान को अली की फजीलत के जमीन में बो दिया है। अब कयामत तक जबानें पैदा होती रहेंगी, अली का जिक्र होगा। मोदी कौन रोक लेगा भैया? और हम तो अली के चाहने वाले हैं। जबान कट जाती है तो चेहरे अली अली बोल पड़ते हैं, गर्दनें कट जाती है तो खून के कतरे अली अली बोल पड़ते हैं, और अगर वजूद मिटा दो मियाँ तो हमारे तो शजरे अली अली बोल पड़ेंगे। और बता दिया जाएगा कि साहब को अली अली। अब आप ये भी बड़ा मामला आता है, कहते हैं कि मोदी साहब जो है वो जन्नत ऐसे बांट के जा रहे जैसे इनके बाप की जाएगी। पहले तो वीडियो आई थी, फिर एक पोस्ट है, और वीडियो ये है कि 2 बच्चे ऐसे होंगे 6-7 साल के, छोटे छोटे बच्चे। एक बच्चा दूसरे से कह रहा है ऐसे, ए प्रभु अगर मेरा ये काम हो गया तो पूरी दिल्ली तेरे नाम। दूसरे वाले ने कहा पूरी दिल्ली तेरे नाम, दिल्ली तेरे बाप की है, तेरे बाप की दिल्ली तो नाम कर देगा। नीचे उस वीडियो पे लिखा था कि हमारे जाकिरीन का भी यही हाल, मिंबर पे बैठकर जन्नत ऐसे बांट देते जैसे इनके बाप की जागीर। आपने भी सुना। अब जिन्होंने पोस्ट किया था वो मैंने उनको मैसेज किया पर्सनली कि सरकार ये आप क्या कहना चाह रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप बड़ी सस्ती कर दी लोगों ने जन्नत, अली अली करो जन्नत ले जाओ, ऐसे बांट देते जैसे इनके बाप की जागीर। बड़ा आहिस्ता से मैंने उनसे कहा कि सरकार जाकिरीन की बाटी हुई जन्नत में अगर आपको नहीं जाना है तो ना जाइए, लेकिन जो बेचारे जा रहे हैं भोले भाले मोमिन, उन्हें काहे रोक रहे हो? मैं अगर कोई जाकिर जन्नत बांट रहा है कि जन्नत ले जाओ, तो अगर आपको उस जन्नत में नहीं जाना तो ना जाइए, लेकिन जो जा रहे हैं उन्हें काहे रोक रहे हो? तुम कौन? रिप्लाई आया तुम कौन? तो मैंने कहा जी मैं भी एक मौला का छोटा सा जाकिर हूं। ओहो, तो तुम भी उन्हीं में से हो कि जो मिंबर पे बैठ के जन्नत मौजूद है बांट देते हैं कि ले जाओ जन्नत, ये ले अली अली करो ले जाओ जन्नत, रो लो तो ले जाओ जन्नत, अली अली करो तो ले जाओ जन्नत। क्या तुम भी उन्हीं में से हो? तो अब भाई बस देखे जब बात अली की आती है मियाँ तो फिर खून की मजबूरी है, बोलना पड़ता है, फिर तो बोलना पड़ता है, इसलिए खून की मजबूरी आ जाती है, फिर तो बोलना पड़ता है। जब बात अली के उन्होंने कहा साहब फ्री में जन्नत बांट के जा रहे हो, क्या तुम्हारे बाप की जागीर है? मैंने कहा काश तुम्हें रसूल की हदीस याद होती कि रसूल ने जाते हुए अली का हाथ अपने हाथ में लेके कहा था अंता अना वाली अली अना वाली, अब वह हाजिर उम्मा मैं और अली इस उम्मत के बाप है, मैं भी इस उम्मत के बाप हूँ, अली भी इस उम्मत के बाप है। मैंने कहा अली हमारा बाप है, तुम्हारे बाप की पता नहीं, हमारे बाप की तो जन्नत है। तुम्हारा पता नहीं, हमारे बाप की तो है, और जब है तो हम बांटेंगे। अगर आपको लेने लिए काम कीजिए। अच्छा इतनी मजलिस से आप सुनते इतने खुतबा उलमा को, क्या कभी किसी जाकिर ने कहा कि साहब मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा? किसी ने मिंबर पर बैठ के कहा कि मैं तुम्हें जन्नत में लेके जाऊंगा? किसी ने भी आज तक दावा किया? किसी मौलाना ने कहा, किसी खतीब ने, मुफ्ती आजम ने कि मेमन सादात के मोमिन मैं तुम्हें जन्नत में ले जाऊंगा? तो जब नहीं कहा तो फिर मौलवियों से क्यों लड़ रहे हो भाई? सब ये जन्नत बांट रहे हैं। किसी मौलवी ने नहीं कहा कि मैं जन्नत में लेके जाऊंगा,
जो जन्नत के मालिक है उन्होंने कहा कि हम लेके जाएंगे, हम लेके जाएंगे। अच्छा चलिए मिसाल से बात वाज़ेह कर दूं तो बात सबके समझ में आ जाएगी। ये लोहा है, लोहा कोई इसे हाथ से ऐसे कर देगा? मैं इसके बाद खड़ा गेट पे एक को पकड़ कर करके दिखा, मैं कर देगा? इसे ऐसे मोड़ देगा लोहे को कोई? ये लोहा हाथ से मुड़ जाएगा? नहीं मुड़ेगा। ये फर्श बिछा ये हवा में उड़ जाएगा? नहीं उड़ेगा। ये आपके झोड़ है, दरिया है, कोई इसमें रास्ता बना सकता है? चलो मुर्दा जिंदा हो सकता है, अगर हो जाता तो आज दुनिया में भीड़ ही भीड़ होती। कौन चाहता है कि उसका मरने वाला दुनिया से चला जाए? कोई मरता ही ना, सब दुनिया में भीड़ ही भीड़ होती। कासा ने कहा अच्छा बताइए चांद 2 टुकड़े हो सकता है? नहीं हो सकता। सूरज जो है वो मगरिब से निकल सकता है? नहीं हो सकते। साहब काम नहीं हो सकते। मेहमान सादात के मोमिन आप सब मुतवज्जह नहीं हो सकते ना सारे काम। एक था आपके मेहमान सादात के रहने वाला अली का मतवाला और अली का दीवाना, कहने लगा मौलवी साहब ये सारे काम हो सकते हैं। और मौलवी साहब देखो कैसे कामयाब, थोड़ा पढ़ लेते तो पता चल जाता। ये सब काम हो सकते हैं इसलिए कि दावे की हैसियत पता चलती है मुद्दई की हैसियत से। दावा कितना बड़ा है देखो कि मुद्दई कितना बड़ा है। अगर मैं कहूँ मिंबर से मैं वाला तुम्हें उड़ के दिखाऊंगा तो सब हंसने लगेंगे, मौलवी बावला हो गया है, इसके पर लगे जो उड़ के दिखाएंगे। लेकिन अगर जिब्रील के मैं उड़ के दिखाऊंगा तो जिब्रील के पर है वो तो उड़ सकता है। कई सारे काम हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं? कहा लोहा हाथ से मुड़ सकता है अगर मोड़ने वाले दाऊद हो। दरिया में रास्ता बन सकता है अगर बनाने वाले मूसा हो। मुर्दा जिंदा हो सकता है जिनाने वाले ईसा हो। चांद 2 टुकड़े हो सकता है करने वाले मोहम्मद मुस्तफा हो। सूरज मगरिब से निकल सकता है निकालने वाले अली मुर्तजा हो। इससे बड़ा पैगाम गए आजादार जन्नत में जा सकता है ले जाने वाली फातिमा ज़हरा। सबसे बड़ा मनसब क्या है? तो क्या जवाब देते हैं? एमएलए बन जाओ, आईएएस आईपीएस का यह एग्जाम कंपटीशन क्लियर करो। सबसे बड़ा मनसब यह है कि आजादार बनो। आजादार बनो, कलाकार नहीं। आजादार बनो, अदाकार नहीं। आजादार बनो, रियाकार नहीं। आजादार बन जाओ। तो अगर कोई शाह बन जाए, कोई बादशाह बन जाए, कोई एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, सीएम बन जाए, डीएम बन जाए, पीएम बन जाए, दुनिया के सबसे बड़े ओहदे उसको मिल जाए, इससे बड़ा जुमला क्या है? आप सब इस्तेमाल करेंगे इसलिए कि आपके सबके सीनों में दिल है, दिल में धड़कता हुआ दिल है और इस धड़कनों के अंदर हुसैन बस रहा है। धड़कने जब दिल धड़कता है तो या अली की सदा आती है या हुसैन की सदा आती है। मेहमान सादात के मोमिनीन आलिमन हाशिमी बहरानी का वाकया ये है। उनसे पूछा गया क्या बने? उन्होंने कहा कि आजादार बनो। अगर चाहते हो कि निजात मिले तो आजादार बनो। कहा कि आजादार तो बन गए, चल ठीक है। अगर कोई शाह बन जाए, कोई बादशाह बन जाए, कोई बादशाह ज़मान बन जाए, खुदा की कसम उन्होंने खड़े हो गए बात फिक्रा कहा कोई कितना ही बड़ा बादशाह बन जाए, कितना बड़ा महल बना ले, अपने घर हुसैन की मां को बुला नहीं सकता। बुला लेगा? नहीं बुला सकता। तो आजादार बनो सच्चे। लेकिन अब हमारी प्रॉब्लम है कि हमारी मजलिसें छोटी और बड़ी होने लगी है। ये छोटी मजलिस, ये बड़ी मजलिस, ये छोटा जाकिर, ये बड़ा जाकिर, ये हमारी मजलिस, ये उनकी मजलिस। चल रहा है सब सिस्टम। याद रखिए कोई मजलिस छोटी बड़ी नहीं होती है, ना कोई जाकिर छोटा बड़ा होता है। हम बड़ा जाकिर उसे समझते हैं जो फ्लाइट का टिकट मांगे, 10,000 का लिफाफा मांगे।
दिल्ली से कार से मेहमान लाओगे, मजलिस बुलाओगे, फिर एयरपोर्ट छोड़ के आओगे, फ्लाइट का टिकट देना पड़ेगा और 10,000 का लिफाफा देना पड़ेगा 1 घंटे का। हम कहेंगे साहब बड़ा खतीब, क्यों? इसलिए कि फ्लाइट से आ रहा है, फ्लाइट से जा रहा है और पैसे भी मांगा। हम कहते हैं उसे ये बड़ा खतीब है। मजलिस साहब पापे लाके बांट दिए, छोटी मजलिस। हमारी मजलिस होगी शीर माल वाली, बड़ी मजलिस। हमारी मजलिस होगी नान गोश वाली, उससे भी बड़ी मजलिस है। तवज्जो रखिएगा, आप मतलब मुतवज्जे में माहौल बना के ले आया, मैं सोचा माहौल टूटे नहीं, आप मतलब मुत्तसिल रहिएगा। इसलिए कि हमारे यहाँ इधर उधर देखते हैं इबादत बातिल हो जाती है, इत्तिसाल खत्म होता है तो जमात भी खत्म हो जाती है। तो ये भी एक तरह की जमात है, आप मुझसे मुत्तसिल है, मैं आपसे मुत्तसिल हूँ, आप मुत्तसिल इत्तिसाल खत्म ना कीजिएगा। हमारे यहाँ चल रहा ना ये पैगामात देना बहुत जरूरी है, बड़ी खतरनाक बीमारियां चल रही है साहब। ये छोटा मौलवी है, ये बड़ा मौलवी है, ये 10,000 वाला मौलवी तो छोटा, ये 50 मांग रहा है तो बड़ा मौलवी है साहब। ये छोटी मजलिस से पापे बांटे जा रहे हैं, ये नानगोश वाली है तो बड़ी मजलिस है। याद रखना, ना कोई मजलिस छोटी होती है ना बड़ी होती है, ना कोई खतीब छोटा था ना कोई साकिर बड़ा होता है। अगर आपका अकीदा वही है जो मेरा अकीदा है तो मेरी आवाज में आवाज मिला दीजिएगा। मेरा अपना अकीदा ये है कि कोई भी मजलिस छोटी बड़ी नहीं होती है। सबसे बड़ी मजलिस वो है जिसे हुसैन की मां कबूल कर ले। सबसे बड़ा खतीब वो है जिसे हुसैन कहते कि ये मेरा साकिर है। सबसे बड़ी मजलिस वही है कि जिसे बीबी सैयदा कबूल कर ले। इसलिए कि 10 मजलिसें जाकिर ने पढ़ी, बीबी ने पूछा कितनी पढ़ी? का 10। का हमने एक कबूल की है। का कौन सी? का मजलिस जो तुम बच्चों में पढ़ के आए, बच्चों में जो मजलिस पढ़ी वो बीबी ने कबूल करके बताया। हम तो धन्ना सेठ बने बैठे थे, हमसे बड़ी मजलिस कौन कराएगा, हमसे बड़ा खतीब कौन आएगा? बीबी ने बच्चों की मजलिस कबूल करके बताया। ना हम धन देखते हैं, ना दौलत देखते हैं, ना हम जो है वो माल देखते हैं, हम सिर्फ नीयत देखते हैं। खुलूस से फर्श बिछा लो, हम कबूल कर लेंगे। दौलत नहीं, नीयत देखी जाती है। नीयत, किस नीयत से तुमने फर्श बिछाया है, किस नीयत से तुमने फर्श बिछाया है वो देखते हैं। वो अगर नीयत खालिस होती है तो कबूल कर लेते हैं। अब इससे अच्छा फिक्रा मैं क्या कहूं कि दिखावे के शीरमान से खुलूस के पापे बेहतर है। इसलिए कि भाई हमारे यहाँ पे होता ना कुछ वीआईपी किस्म के लोग होते है ना, साइड में खड़े होते हैं। अब एक उंगली रह गई है, देखा आपने? मैंने अपनी आंखों से देखा, बात यकीन और रोजे आशूर तलफ वाला कुर्ता पहन के आते हैं। खुद मैंने अपनी आंखों से देखा, रोजे आशूर कलफ वाला कुर्ता पहने में बाल पड़े हुए। कौन है साहब? ये बड़े औहदे वाले लोग, बड़े मनसब वाले हैं, वो 3 पीस वाले, 3 पीस वाले वीआईपी है, 3 पीस वाले। मोहम्मद इस्माइल साहब तकरीर कर रहे थे और अली की फजीलत का दरिया बह रहा था, फजाइल पढ़े जा रहे थे। एक अली का मतवाला था, खड़ा होता था नारा हैदर, खड़ा होता था हैदर, हैदर के नारा लगाता था, या अली कहा करता था। तो 3 पीस वाले वहां बैठे हुए थे वीआईपी। उन्होंने कहा मोहम्मद इस्माइल से रोकते क्यों नहीं हो? क्या भाई क्यों रोको इसे? क्या देखो डिस्टर्ब कर रहा है, ये मैंने सुनने नहीं दे रहा है, इसे रोक लीजिए, इसलिए कि दीवाना है। फिक्रा जाहिर ना कीजिएगा। मोहम्मद इस्माइल देवबंदी तकरीर कर रहे थे, एक था अली का मतवाला, अली का दीवाना, खड़े होता था, नारा हैदरी लगाता था, हैदर हैदर के नारे बुलंद करता था। एक साथ जो वीआईपी की सुन के थे, एक उंगली वाले, उन्होंने कहा कि मौलाना इसे रोकते क्यों नहीं हो, ये दीवाना है, देखते हुए कैसे अली अली कर रहा है। उन्होंने माथे पे हाथ मार के कहा कि ये दीवाना नहीं है। अजीब बात है कि ये दीवाना हो गया, अली अली कर रहा, तू ताना हो गया।
रहा है और तुम दाना होके नहीं कर रहे हो। खाली ये नहीं करना तो दानाई की अलामत है। जिन जो अक्लमंद होते हैं वो करते हैं, जो अक्लमंद होते हैं वो नहीं करते। अक्लमंद करते हैं। तो फर्श एक शर्त है, खुलूस के साथ बिछाओ। आजादारी ऐसे ना करो कि लोग समझे कि बड़े वीआईपी हैं साहब, ये वीआईपी किस्म के लोग हैं। अल्लामा आज़ाद संसदी अल्लाह मकाम, किसने नाम नहीं सुना? हर एक ने सुना हुआ है। मजमूए तकारीर उनका खतीब आले मोहम्मद 5 जुल्दों मार्केट में है, जिस किताबों पर रट रट के हम जैसे खतीब बन जाते हैं। 5 जुल्दों में अल्लामा ज़रज़दी के तकारीर का मजमूआ है, 5 जुल्दों में खतीब आले मोहम्मद, पढ़ लीजिएगा। पढ़े तो उन्होंने लिखा कि तवज्जो के साथ सुनने का, देखिए 10 तक गुजारिश है, बहुत बड़ा पैगाम है, बहुत बड़ा पैगाम। वीआईपी से मुत्तसिल होने से कैसे करें हम मौला की आज़ादारी कैसे? जहाँ जाते हैं वहाँ यही मिलता है। साहब वो इनकी मजलिस में नहीं आते, उनकी मजलिस में नहीं जाते। साहब उनकी मजलिस हम नहीं जाएंगे, हमारी मजलिस से वो नहीं आएंगे। कहते हैं कि जुलूस हो रहा था कराची में, जुलूस, और एक बंदा था जो हल्के में लगा हुआ था मातम के। लिबास उसने पहनना का था बोसीदा काला लिबास, और खुलूस के साथ अपना लगा हुआ था। कैसा लिबास पहना हुआ था? अब क्या है, मुहर्रम कलेक्शन, जैसे शादियों में होता है ना, ये मंडे का जोड़ा, ये बारात का जोड़ा, ये वलीमे का जोड़ा, ये कोहड़े का जोड़ा, वैसे मुहर्रम में ये 5 मुहर्रम का जोड़ा, ये 6 मुहर्रम का, ये 7 का, ये जो पूरे की मखसूसी का, ये फला जगह जुलूस होगा वहां से पहन के जाएंगे। और वो जो नौजवान किस्म के लोग हैं जो बेचारे दिल्ली एनसीआर में रहते हैं, वो जीन्स से लाते भट्टी भट्टी 275 की खरीद के लाते हैं, मेहमान में बताते 1600 की लाया। जाफराबाद में तो किसी के कारखाना ना जीन्स में तो पता है कि मामला कितने का चल रहा है। 275 की लाए, मेहमान में पूछा कितने की लाया, 1650 की है। वो फटी फटी जीन्स से पहन पहन के लोग आते हैं। साहब क्यों? वो मेहमान आएंगे तो देखेंगे, हर एक को फिक्र है कि मेहमान देखेगा, किसी को फिक्र है कि जनाब सैयदा भी देखने वाली है, किसी को फिक्र इस बात, मेहमान देखेंगे तो क्या कहेंगे साहब? जीन्स से फटी इधर से इधर से इधर से इधर से टाइट है जीन्स, अगर सजदा कर ले तो शायद नमाज बातिल हो जाए। इस तरह के लिबास हो बन, लेकिन उसने पहना हुआ था वो लिबास कैसा पूछता। एक हमारे जैसा बेचारा था, थोड़ा सा पैसे वैसे होंगे उसके बाद, बेचारा बहुत गरीब है, इसकी मदद होनी चाहिए, उमक है होनी चाहिए। गरीब आदमी बेचारा, बड़े कहते हैं ना कि जो गरीब होते हैं वही खुद से फर्श ऐसा बिछाते हैं। बेचारा गरीब आदमी है, बड़े समागम कर रहा है मोहतरम। तो वो उस गालिबन 1960 के करीब 60s का ये वाकया है। वो खुद पढ़ते थे मेंबर से आजाद से जल्द साहब। वो कहते उसी शख्स ने मुझसे आके बयान किया, तुल्ला मैंने गया और अपनी जेब से उस जमाने में 10 का नोट निकाला, था ये भी बेचारा उम्मीदी कि चुपचाप जाके उसके हथेली में रख दिया। हम जैसा होता 10 रुपए देके 10 जगह जगाता। अच्छा तुम बोल रहे हो हमारे सामने, मैं तुम्हारे अब्बा को जरूरत थी, हमने 10 रुपए दिए। हम जैसा होता, हम तो वो है ना कि जुमे के दिन 5 का सिक्का जेब में अलग से रख के लेके जाते हैं कि साहब वो टोपी में डालना है। जो सबसे कम कीमत का सिक्का वो अलग जेब में रख के ले जाते हैं, टोपी में डालना है साहब। और जो कहीं नहीं चलता वो भी इमामबाड़े में चला देते हैं, जो कहीं नहीं चलता वो मौलवी को चला देते हैं। मेरे खुद एक साहब ने मुझे जो ईद पे मुसाफिया किया, नोट रख के, मौलवी साहब खुश, बेगम से जाके कहा भाई थी मिली। अब जो मैं खुद परवाह किया, नोट खोल के देखा तो आधा हिस्सा ही साथ में, आधा हिस्सा साथ। वो उनका कहीं नहीं चल रहा था, मौलवी साहब को चला गए। मेरठ में एक जगह ये केस किस्सा बिल्कुल जो मौलाना बताया था मुझे, मौलाना का नाम मैं नहीं बताऊंगा, उन्होंने खुद मुझे बताया। अशरा पढ़ के गए तो लिफाफा दिया,
मौलवी साहब लिफाफा लेके पहुंचे बैंक में जाके पैसे दिए, मशीन होती है खर्र वाली, पता नहीं कितने पैसे ये, मशीन में डाला, सामने लेडी बैठी हुई थी, वो उठी और सीधी गई मैनेजर के ऑफिस में और आगे कहा मौलाना से आपको मैनेजर साहब बुला रहे। ये बेचारे ऑफिस में गए, मैंने क्या करा, कहां से लाए पैसे? उन्होंने कहा हुआ क्या? कहा सारे असली है, 3 नोट नकली है। गिनती पे दान देनी आती थी। कहा सारे असली है, 3 नोट नकली है। उसको पीले वाले नोट चलते थे, 500 की जो करेंसी अब बंद हो गई है। कहा सब असली है, 3 नोट नकली है। और मौलवी साहब घबरा गए। उन्होंने कहा मैं तो धर्म गुरु वहां पे जो है मजलिस से पढ़ने गया था, उन्होंने मुझे जो है ये दिया, गुरु दक्षिणा दी, मुझे तो नजराना दिया, मैं क्या करूं? उन्होंने कहा बात कराओ। उन्होंने वहां बात की, वो सदर साहब को फोन किया, मैं सदर साहब ये क्या कर रहे हैं आप मेरे साथ? कहा क्या हुआ? कि 3 नोट नकली चले गए। कहा हम क्या करें, हम तो चंदा लेने गए थे। कोई चालाक आदमी था जो कहीं नहीं चल रहा था, नोट रख लिया कि जब मौलवी साहब के चंदे वाले आएंगे तो दिखा देंगे, क्योंकि चंदे वाला ऐसे थोड़ी देखता है। अब मुझे मेहमान वाले अगर लिफाफा दे तो लिफाफा करके नोट चेक थोड़ी करूंगा, असली है कि नकली, जो दे दिया मोमिन के एतमाद के साथ चलिए भाई। तो अब जो कहीं नहीं चल रहा था वो चला दो। तो हम तो वो है जो अलग जुमे में लेके आते ना टोपी में, तो ये टोपी घूम रही थी जुमे को, टोपी घूमती है आपके यहाँ टोपी, जुमे को नमाज में घूम रही थी। पहली सफ में टोपी वाला गया, दूसरी सफ में गया, तो एक साथ बैठे थे ऐसे करके, पीछे से एकदम उनकी पुष्ट काट मारा ऐसे। उन्होंने जी उसने सबसे बड़ा नोट लाल वाला आएगा, हाँ करेंसी तो सब पहचानते हैं, बड़ा 2000 का नोट उन्होंने उसको दिया। उन्होंने नोट लेके पहले उसे देखा कौन बंदा है भाई, और वो नोट लेके टोपी में, टोपी वाला भी देख रहा भैया किधर से आया है, कौन है, जब 5-5 के सिक्के आ रहे हैं, मत 2000 का नोट। अब नमाज खत्म हो गई असर की, लोग जाने लगे, तो वो दरवाजे पे बैठा था जिसने हाथ मारा था, सामने वाले इसको हाथ पकड़ लिया कि भैया आप कहां से आए, कौन है, किधर से, आपसे बड़ा सखी तो देखा ही नहीं। उन्होंने कहा कि भाई सखी तो तुम हो, तुमने नोट दिया कि डाल दो, मैं टोपी में डाल दिया। वो कहते वो मेरा थोड़ी था। कहा फिर, कहा जब आपने जेब से रुमाल निकाला आपकी जेब से गिर गया था। अब काटो तो खून नहीं, पता नहीं कितने जुमे गायब हो गए होंगे, कभी इकट्ठा माल चला गया, 5-5 के हिसाब से जोड़ दिया होगा। कहा कि वो तो तुम्हारा था, दे दिया मैंने, तो हम तो वो है जो 10 रुपए भी किसी को देते तो जताते, लेकिन बेचारा मोमिन था, चुपके से रख के चला गया। उस बंदे ने 10 के नोट को चूमा, जेब में रखा, जेब में रखने के बाद ये कहता कि मेरे पूरे जुलूस उसी पे निगाह थी, कि बड़ा मुखलिस बंदा है भाई, बड़ी खुलूस के साथ मजलिस कर रहा, मातम कर रहा। का जुलूस खत्म हो गया, लोग सड़क पे आ गए, अपने सवारी का इंतजार करने लगे, कोई रिक्शा में बैठ के जा रहा था, कोई साइकिल रिक्शा होती थी उसमें बैठ के जा रहा। कहते इतने में मैं उस शख्स को देख रहा था, अगर सवारी नहीं होगी बेचारे को तो घर भी पहुंचा दूंगा ले जाके। कहते इतने में एक लग्जरी कार आके रुकी, आज के जमाने की ऑडियो फॉर्च्यूनर जो भी आप समझ लीजिए, मर्सिडीज, वो कार आके रुकी। एक खूबसूरत नौजवान निकला, उसने दरवाजा खोला, वो जिससे फकीर समझ रहा था वो गाड़ी में बैठा, और चढ़ा गया। आप ये सोच रहे भाई इतनी बड़ी गाड़ी के मालिक है कौन? उससे पूछा कि ये कौन है? कहा कराची की फला कंपनी जानते हो? कहा ये कंपनी का मालिक है। खुदा की कसम पैगाम ऐसा है कि अगर घर होकर भी जुमले का इस्तेमाल करेंगे आपकी अपनी मर्जी में फिक्रा पढ़ दूंगा। अब उसने पूछा कितना बड़ा मालिक है, रहता कहाँ है? कहा फला जगह पे इसका ऑफिस है। अगले दिन ऑफिस पहुंच गया, तो कहता मैं अगले दिन उसके ऑफिस में गया, देखिए जो बड़ा आदमी होता है वो मेहमान नवाज होता है। ऑफिस में पहुंचा, कहा कि भाई मुलाकात करनी है, सीसीटीवी कैमरा तो था नहीं। उन्होंने पूछा कौन है? कहा तो फुला आदमी का भेजो, उसे अंदर चला गया। कहा मुझे आपसे कुछ बात करने का, रुक जाओ। बैल बजे, नौकर आया, कहा कि नाश्ते का इंतजाम किया जाए, चाय नाश्ता वगैरह लगा, चाय नाश्ता हो गया। तो इन्होंने कहा कि साहब मैडम मैं बड़ा नादिम हूँ, मैं बड़ा शर्मिंदा हूँ, इसलिए कि मैंने आपको 10 रुपए दिए, मैंने आपको फकीर समझा, फकीर समझ के मैंने आपको 10 रुपए दिए। तो पलट के वो कहने लगा, जो वीआईपी आदमी था हकीकत में कहने लगा कि माजरत की जरूरत नहीं है, शर्मिंदगी की जरूरत नहीं है, तुमने मुझे 10 रुपए नहीं दिए, बहुत बड़ी नसीहत अता की है।
हाय हाय मुतवज्जो हो जाए, खुदा की कसम फिक्रा पड़ रहा हूँ मैं। फिर कह रहा हूँ सारा मजमा मिलकर अगर खड़े होकर भी इस्तेमाल करें तो बहुत कम है। वो कहने का बहुत बड़ी रसीद अदा की है। क्या रसीद का क्या मतलब है? क्या तुम्हें 10 रुपए ही तो दिए, 10 रुपए की हैसियत आपकी निगाह में क्या है? क्या बहुत बड़ी हैसियत है। वो 10 रुपए लेके मैं घर गया, 20 बच्चों को जमा किया, अपनी सोचा से कहा कि 10 रुपए लो और वहां पर रखो जहां कुरान लिखा है, वहां रखो जहां कुरान लिखा है। क्या 10 रुपए की इतनी हैसियत है? क्या इतनी हैसियत है? मैंने अपने औलाद से वसीयत की कि जब मैं मर जाऊं तो खा के शिफा के साथ ये 10 का नोट मेरे कफन में रख देना। खुदा की कसम हमारा जब मेरा नोट बड़ा है, क्या मेरे कफन में रख देना। क्या कफन में क्यों रखवाए हो? क्या इसलिए कि बराज़ महशर जब जनाब सैयदा की सवारी आएगी तो 10 का नोट लेके जाऊंगा और कहूंगा बीबी मेरे आपके दाल की आजादारी इस अंदाज से की कि लोगों ने मुझे वीआईपी नहीं पता चला ना कि फर्श अज़ाब पे सर झुका के आओ, दरवाजे पे अब्बास हैं, एहतराम से आओ। बारगाह हुसैनी है तो दरवाजे पे अब्बास तो मिलेंगे। अब कोई अब्बास से न डरे तो क्या कहा जाए? क्या बीवी को पेश करूंगा? बीवी मैंने आपके लाल की आज़ादारी की इस अंदाज में तो लोगों ने समझा फकीर इस खुलूस के साथ कर रहा था। अब हम देखेंगे हमारी आज़ादारी। एक ही तो शर्त है, जिसकी आज़ादारी बीबी ने कबूल कर ली समझो उसका बेड़ा पार, वही निजात पाएगा जिनकी अज़ा को वो कबूल कर ले। और अगर हम दुआए ज़हरा हैं भाई तो हमारे मकसद भी होना है। वाहिद कौम है जो सड़कों पे खड़े होकर कहते हम लोग दुआए ज़हरा हैं। ज़हरा की दुआ का मतलब क्या? दुआ ये तो थी कि लाल पे रोएगा कौन? हम कहते हैं हम वो हैं जिनके लिए रसूल ने कहा कि कलमा कौन पैदा करेगा। सलामत रहे आप, आबाद शाद रहे, कोई गम ना दे सिवाय मेहमान सादात की बस्ती हमेशा आबाद शाद रहे। मैं आपको दुआ दूँ, आप भी मेरे अपनी दुआ कर दिया करें। ऐसे ही आप मजलिसें करते रहें, सुनते रहें। कौन रोएगा मेरे लाल में? यही तो बात है। अल्लाह ना करे तो किसी बेटे के सामने उसकी माँ पे दरवाजा गिराया जाए। है कोई ऐसा बेटा कि जो ये बर्दाश्त कर ले कि उसके सामने उसकी माँ पे दरवाजा गिराया जाए और दरवाजे को आग लगा दी जाए? कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। लेकिन एक बेटा है जो ये सब अपनी आंखों से देख रहा है कि लोग आते हैं धमकी देते हैं अली को निकालो, मेरे दरवाजे को आग लगा दो। उसे धमकी नहीं दी, दरवाजे को आग लगा दी, दरवाजा गिरा दिया। अल्लाह ना करे किसी बेटे के सामने उसके बाप के गले में रस्सी का फंदा डाला जाए। परवरदिगार आप इस हाय को कबूल करो, अपनी आंखों में खुदा रहमतें नाज़िल करे, आवाज़ों में खुदा रहमतें नाज़िल करे। हम और आप जब मस्जिद जाते हैं तो रास्ता तो नहीं बदलते, लेकिन रिवायतें कहती है कि हसन मुश्तबा रास्ता बदल लेते। पूछते थे मौला रास्ता क्यों बदल दिया? क्या तुम्हें पता नहीं है फुला 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 का मकान इस रास्ते पे आता है? जब उधर से गुजरता हूँ तो मुझे मेरा भाई मोहसिन याद आ जाता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह।
दोनों बेटे मजलूम हैं, दोनों बेटे मजलूम हैं, दोनों भाई मजलूम हैं। आसान नहीं है। मौला अली के बाद इमाम हसन का दौर पे आसान दौर तो नहीं था। जब घर में ही ऐसी मलूना मौजूद हो जो जहर देने वाली, बहुत आहिस्ता आहिस्ता मसाइब के फिक्रे आपको कुछ गुजार करने फजाइल आपने बहुत अच्छे सुने, लेकिन आज की मजलिस ऐसी है कि छोटे बेटे का नहीं बड़े बेटे का पुरसा पेश करना। घरों से जनाजे निकलते हैं तो वापस घर में लौट के नहीं आते, नहीं आते ना। आज तक कभी मेहमान में ऐसा हुआ कोई जनाजा घर से निकला वापस? एक जनाजा हमें मिला जो लौट के आया। अच्छा, कफन जो है वो सफेद होता है, सुर्ख नहीं। लेकिन एक ऐसा जनाजा भी मिला कि गया था तो कफन सफेद था, लेकिन जब लाया गया तो कफन सुर्ख हो गया। बहुत आहिस्ता आहिस्ता जो चार जुमले हैं मसाइब को जो पेश करना है आपकी खिदमत पुरसा पेश कीजिएगा। और बड़े बेटे का पुरसा है माँ की बारगाह में, बीबी हमारा पुरसा कबूल कीजिएगा। हम आपको आज हसन मुश्तबा का पुरसा देने के लिए बैठे हैं। ये मेमन के मोमिनीन अज़दार आपको हसन मुश्तबा के आपके लाडले का पुरसा देने के लिए बैठे हैं। अल्लाह अकबर, बड़ा भारी है। लेकिन रिवायतें कहती वो दिन आया कि जब इमाम के सुराही में पानी में जहर डाला गया, और जहर कैसा था? आलिमों ने उलमा ने लिखा है ऐसा जहर था जिसे जहर हलाइल कहा जाता है। अगर एक कतरा दरिया में डाल दिया जाता तो पूरे मदीने का काफी हो जाता। ऐसा जहर दिया गया है। रिवायतें कहती इमाम हसन को एक बार जब इमाम ने जहर पी लिया, पानी पिया, और जब जहर इमाम के जिस्म में पहुंचा, मेरा मौला एक बार अपने बिस्तर अदालत से उठे, नाना के मजार की जानिब चले। नाना नवासा आया है, नाना बड़ा नवासा आया है, आपके पहलू में कब्र की जगह चाहता है। आवाज़ें डाल ले, अगर उम्मत जनाजा आने दे तो नाना बिस्मिल्लाह कहता है। अगर मेरी उम्मत तेरा जनाजा आने दे तो नाना बिस्मिल्लाह कहता है। रिवायतें कहते एक बार नाना के मजार पे गए, अम्मा की कब्र पे गए, उसके बाद कहा कि फरवा जरा मेरे कासिम को बुला के लाओ। 2.5-3 साल के कासिम है। कासिम जब करीब आए, हसन मुश्तबा ने कासिम का गिरबान छा किया, मिट्टी को उठा के सर पे डाला, फरवा ने मातम किया, ए मौला ये तो यतीमों के साथ ही आ जाता। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कहा फरवा कासिम से जाके दो, कासिम जरा अपने पुत्रियों को जाके इत्तला दे दो। का मौला 2.5 साल का बच्चा मैयत की इत्तला कैसे देगा? कैसे बोलने की जरूरत नहीं है। जब मेरी बहनें इसका गिरबान चाक देखेंगी, इसके सर पे खाक देखेंगी, तो ज़ैनब समझ जाएगी कि फिर मदीने में जाने वाली है, वो मदीने में वीरान होने वाली है। एक बार कासिम तेरे ज़ैनब पे जाकर रोने लगे, फिर सारी आगे का तुझे पता नहीं कि अली की बेटी का दरवाजा अब्बास का पहरा। अल्लाह अकबर। एक बार ज़ैनब ने देखा कासिम का गिरबान चाक देखा, सर पे खाक देखी, सीने से लगाया,